हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है अपवर्त। क्या है अपवर्त? जिसको हम लोग गुणज भी कहते हैं, इसी को हम लोग अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है अपवर्त, जिसको हम लोग गुणज कहते हैं और अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल कहा जाता है। फिर हमारा इसी से संबंधित दूसरा टॉपिक है समापवर्त। इसी को हम लोग सार्व अपवर्त या सार्व गुणज भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी है कॉमन मल्टीपल। याद रखिएगा, एक अपवर्तक होता है। क्या होता है? एक अपवर्तक होता है और दूसरा हमारा होता है अपवर्त। एक अपवर्तक होता है और एक अपवर्त। अपवर्तक के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अपवर्त। दोनों में बहुत अंतर है, ऐसा नहीं कि दोनों को एक ही समझ लेना, ऐसी गलती नहीं करना है जो कि जनरली विद्यार्थी और टीचर्स भी करते हैं। तो इसी से संबंधित अपवर्त से संबंधित हमारा दूसरा टॉपिक होगा समापवर्त, जिसी को हम लोग कहते हैं सार्व अपवर्त या सार्व गुणज, अंग्रेजी में कॉमन मल्टीपल। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम लोग कहते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। मेनली हमारा जो टॉपिक है वो है एलसीएम, जिसको हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोगों को इन 2 टॉपिक्स को क्या करना है? अच्छी तरह समझना है, तभी हम लोग इस टॉपिक्स को समझ पाएंगे, ठीक है। नहीं तो पहले ये नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये अपवर्त क्या होता है, समापवर्त क्या होता है, और डायरेक्ट यदि हम लघुत्तम समापवर्त पढ़ें तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए हम लोग सबसे पहले अपवर्त के बारे में पढ़ेंगे कि अपवर्त क्या होता है, दूसरा समापवर्त के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा हमारा होगा लघुत्तम समापवर्त। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों टॉपिक्स क्या है। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तक के बारे में, या उसी को हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं, विभाजक कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसका अंग्रेजी क्या है? फैक्टर्स, वो पढ़े थे। उसी से संबंधित हम लोगों ने यहाँ समापवर्त की जगह समापवर्तक पढ़े थे, जिसको हम लोग सार्व गुणनखंड या सार्व अपवर्तक या सार्व भाजक, सार्व विभाजक कहिए, यानी कॉमन फैक्टर्स, वो पढ़े थे। और इसके जगह हम लोगों ने क्या, वहाँ हाईएस्ट था जबकि यहाँ क्या है? लोएस्ट, मतलब वहाँ महत्तम समापवर्तक था जबकि यहाँ हमारा क्या है? लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा ये तीनों टॉपिक्स क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि अपवर्त क्या होता है, यानी गुणज क्या होता है, ठीक है। यदि हम लोग इसको सीधी सी यानी सरल भाषा में समझें तो जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? अपवर्तक का मतलब होता है, अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक, मतलब काटने वाला। जब हम भाग दें तो जो काटने वाला होता है उसी को हम लोग अपवर्तक कहते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि हम अपवर्त की बात करें सरल भाषा में या गुणज की बात, तो हम लोग इसको कहते हैं वर्त या गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। अपवर्त या गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा, जिसको हम लोग टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल भी कहते हैं। बस इसको ध्यान में रखिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपवर्त या गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि 5 का गुणज, क्या 5 का गुणज, इसका मतलब हुआ कि 5 का पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या हुआ? पहाड़ा। तो 5 का गुणज आपका कौन कौन होगा सो देखिए, बस 5 का पहाड़ा लिख दीजिए, वही आपका 5 का गुणज हो गया। मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 25, 5 छक्की 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठी 40। ये चलता रहेगा जब तक कि यहाँ कुछ ना कहा जाए। यदि सिर्फ 5 का गुणज कहा जाए तो ये चलता रहेगा 5 का पहाड़ा, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कह दे कि 5 के प्रथम 10 गुणज, यानी 5 के प्रथम 10 गुणज, इसका मतलब हुआ 5 का तो पहाड़ा होगा लेकिन प्रथम 10 का मतलब हुआ शुरू का 10 गुणज। प्रथम 10 का मतलब हुआ शुरू का 10 ही गुणज हमको चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए। 5 के प्रथम 10 गुणज का मतलब हुआ कि 5 का प्रथम 10 ही गुणज हमको चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपका? 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, उसके बाद 5 चौके 20, 25 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ती 35, 5 अट्ठी 40, 5 नमा 45, 5 दहे 50। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका ये हो गया 5 के प्रथम 10 गुणज।
समझ गए ना। तो वास्तव में गुणज का मतलब हुआ पहाड़ा, गुणज का मतलब हुआ पहाड़ा टेबल। और भी हम लोग देखते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए मान लीजिए कि 20 के गुणज, तो 20 का पहाड़ा, 20 के गुणज, तो 20 का गुणज क्या होगा, 20 का टेबल, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100, 20 छक्के 120, 20 सत्ती 140, ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब इसमें से प्रत्येक जो है आप देख रहे हैं, ये प्रत्येक जो है क्या है, ये 20 का गुणज है। 140 भी 20 का गुणज है, 40 भी 20 का गुणज है, 60 भी 20 का गुणज है, 80 भी 20 का गुणज है, 100 भी 20 का गुणज है, 120 भी 20 का गुणज है। ठीक है, 20 के गुणज ये सब है। और देख लीजिए, ध्यान दीजिए आप देख रहे हैं कि ये जो भी गुणज हैं, जिसका गुणज है, ये सभी जो है किसके गुणज हैं, 20 के गुणज हैं। तो जो गुणज है आपका ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इनमें से प्रत्येक जो है वो क्या है, 20 से पूरी तरह कटेगा। आप 20 से 20 में भाग दीजिए तो कट जाएगा, 20 से 40 में दीजिएगा तो कट जाएगा, 30 60 में दीजिएगा तो कट जाएगा, 80 में, 100 में, 120 में, 140 में। तो इसका मतलब है कि गुणज जो होता है वो जिसका गुणज होता है उससे कटता ही कटता है। समझ गए ना। उसी तरह मान लीजिए 15 के मल्टीपल कहिए, क्या कहिए, मल्टीपल, यानी 15 के गुणज कहिए। इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्त भी कहते हैं। तो 15 के मल्टीपल, 15 के गुणज, इसका मतलब हुआ कि 15 के गुणज कौन कौन होंगे, तो 15 का पहाड़ा, मतलब जो जो 15 से कटेगा वो होगा 15 का गुणज। 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौकी 60, 15 पच्चीस 75, 15 छक्की 90, 15 सत्ती 105, ये हमारा हो गया गुणज। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे हो गए 15 के गुणज हो गए, समझ रहे हैं ना। तो समझ में आ गया कि गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। ठीक है, इसमें से मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या 100 जो है आपका 15 का गुणज है, 15 का गुणज है, तो 100 जो है आपका 15 का गुणज है, तो आप जानते हैं कि 100 जो है 15 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए 100 हमारा 15 का गुणज नहीं होगा। जो 15 के टेबल में आएगा, या यूं कहें कि 100 जो है 15 से पूरी तरह नहीं कट रहा है। ठीक है, ये जो आपका 15 से पूरी तरह नहीं कट रहा है, इसलिए ये जो है आपका 15 का गुणज नहीं हुआ। समझ गए ना। तो गुणज का मतलब हुआ पहाड़ा। और भी देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए मान लीजिए कि 70 क्या 15 के गुणज हैं, तो कहेंगे कि 70 जो है 15 के गुणज नहीं है। क्यों, क्योंकि 70 जो है वो 15 के टेबल में नहीं आता, 15 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 70 जो है 15 से पूरी तरह नहीं कटता है, इसलिए ये गुणज नहीं है। समझ रहे हैं ना। चलिए और भी देखते हैं हम लोग। उसके बाद आपसे पूछा जाए मान लीजिए कि 7 के प्रथम 5 गुणज, यानी प्रथम 5 अपवर्त, मतलब 7 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौकी 28, 7 पचे 35। और प्रथम 5 का मतलब हुआ ये शुरू के 5 गुणज, इसका मतलब हुआ शुरू के 5 गुणज। ठीक है, ये शुरू के 5 गुणज, तो यानी जो 7 से कट जाएगा, जो कटेगा, आप देख रहे हैं ये गुणज जो है 7 का गुणज जो है वो 7 से क्या हो रहा है, गुणज हमेशा क्या होता है, जिस संख्या का होता है उसे कटता है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब कंफ्यूज नहीं कर जाना कि ये अपवर्तक और अपवर्त जो है दोनों एक जैसा लगता है, उसमें कंफ्यूज नहीं कर जाना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा उसको भी कि ये अपवर्त और अपवर्तक में क्या अंतर होता है। तो आपका था पहले वाले वीडियो में अपवर्तक और वर्सेस किसका, अपवर्त का। तो ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि अपवर्त मतलब होता है पहाड़ा, अपवर्त मतलब होता है पहाड़ा, और अपवर्तक का मतलब होता है काटने वाला, पूरी तरह काटने वाला। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए 6 की बात करें, 6 के अपवर्तक कौन कौन हैं, और हम लेते हैं कि 6 के गुणज, यानी जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्त भी कहते हैं। 6 के अपवर्त और इधर अपवर्तक कहें या फिर गुणनखंड कहें, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में हम लोग थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। तो यहाँ हुआ 6 के अपवर्तक मतलब गुणनखंड, मतलब कि 6 को काटने वाला, 6 के विभाजक। अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक, मतलब 6 को काटने वाला। तो 6 को काटता कौन कौन है, 1 काटता है, 2 काटता है, 3 काटता है, उसके बाद क्या काटता है, 6 काटता है। ठीक है,
तो अपवर्तक का मतलब हुआ कि जिसका अपवर्तक होगा उसी को काटेगा। देखिए आप, ये सभी जो है आपका क्या कर रहा है, जिसका था उसी को काट रहा है। लेकिन गुणज का मतलब हुआ 6 का पहाड़ा, 6 का 6 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 का 36। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि गुणज जो है वो जिसका गुणज है उसको काट। देखिए इधर से अपवर्तक में था कि खुद कट रहा था, अपवर्तक में किसी संख्या का था वो खुद कट रहा था, लेकिन अब ये गुणज जो है वो काटता है। यानी गुणज देखिए काटता है, ठीक है, गुणज क्या करता है, काटता है। यानी जिस संख्या का आता है, ये 6 का है तो 6 सबको काटेगा, लेकिन अपवर्तक में आप देख रहे हैं कि इसी को काटेगा, जिस संख्या का है उसी को काटेगा। समझ गए ना। तो अपवर्तक 6 के अपवर्तक मतलब 6 के विभाजक मतलब 6 को काटने वाला, और 6 के गुणज मतलब 6 काटने वाला, 6 काटेगा, इसमें 6 कटेगा, मतलब 6 जो है, ध्यान दीजिए, अपवर्तक का मतलब हुआ कि 6 जिसे जिसे कटेगा वो अपवर्तक होगा, और गुणज का मतलब 6 जिसको जिसको काटेगा वो गुणज होगा। समझ रहे हैं ना। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 7 के अपवर्तक, 7 के अपवर्तक मतलब 7 के अपवर्तक मतलब जो 7 को काटेगा, मतलब अपवर्तक का मतलब विभाजक, जो 7 को काटेगा। ठीक है, 7 के अपवर्तक मतलब 7 को काटने वाला एक और 7 है। और यदि हम कहें 7 के गुणज मतलब 7 किसको किसको काट रहा है, तो 7 को काटेगा, 14 को काटेगा, 21 को काटेगा, 28 को काटेगा, 35 को काटेगा, 42 को काटेगा, ये हुआ। तो अपवर्तक मतलब 7 के अपवर्तक मतलब 7 किससे किससे कटेगा, और 7 के गुणज का मतलब 7 किसको किसको काटेगा। ठीक है, बस ये समझिए। मतलब अपवर्तक मतलब क्या हुआ, कटने वाला, और अपवर्त मतलब काटने वाला। बस ये ध्यान में रखिए, बस यही अंतर है दोनों में, अपवर्त और अपवर्तक में। समझ गए ना। तो हम लोगों ने समझा कि ये अपवर्त क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणज भी कहते हैं, मल्टीपल भी कहते हैं, वो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, और अपवर्तक और अपवर्त में भी अंतर हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग अपवर्त से आगे, मतलब अपवर्त का मतलब सीधा सा मतलब होता है पहाड़ा। अब हम लोग समापवर्त की बात करते हैं। अब हम लोग समापवर्त की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन मल्टीपल। और कॉमन का मतलब हम लोग पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कॉमन जिसमें जिसमें कॉमन की बात करेंगे उस सब में मौजूद होगा। ठीक है, जैसे अब यदि हम मान लेते हैं, सबसे पहले तो हमारा मल्टीपल होना चाहिए, यानी पहाड़ा होना चाहिए, कटने वाला होना चाहिए, और तब जाके देखना पड़ेगा कि उसमें कॉमन है, यानी दोनों में 2 संख्या लेंगे तो दोनों में रहना चाहिए, 3 संख्या लेंगे तो तीनों में रहेगा, तभी तीनों में कॉमन होगा, 4 संख्या लेंगे तो यदि चारों में मौजूद है कोई संख्या तभी वो चारों में कॉमन होगा। लेकिन यहाँ संख्या की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, मल्टीपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं कि कोई संख्या 5 लिए, और कोई संख्या हम मान लीजिए कि आपका 3 लिए। ठीक है, 2 संख्याएं लिए 5 और 3। अब हम 5 के मल्टीपल की बात करेंगे, 5 के मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब 5 का पहाड़ा, तो आपका क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, इसी तरह ये चलता रहेगा। और 3 के मल्टीपल की बात करें तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए मल्टीपल। तो ये हो गए 5.5 के मल्टीपल, और ये हो गए 3.5 के मल्टीपल। लेकिन अब ये किसकी बात कर रहा है, तो कॉमन मल्टीपल, मतलब 5 एवं 3 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन है। मतलब आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि 5 और 3 में जो है, इस दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन है, तो मल्टीपल तो इधर ये 5 का है और आपका ये 3 का है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, मतलब कॉमन का मतलब दोनों में कौन सा मल्टीपल मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपका 15 दोनों में मिल रहा है, 15 से पहले यहाँ 5 है और 10 है, जबकि 5, 10 इसमें नहीं है, यानी ये दोनों नहीं मिल रहा। उसके बाद 20 नहीं है इसमें, 25 नहीं है, 30 है आपका, 30 है आपका। ठीक है, तो ये आपका कॉमन मल्टीपल हो गया। उसके बाद आगे फिर हो सकता है मिलेगा, आगे बहुत सारा मिलेगा, 15, 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, वो मिलता जाएगा। मतलब ये ध्यान रखिए कि सबसे पहला हमारा कौन मिला, 15 मिला। अब 15 का पहाड़ा ही मिलता जाएगा दोनों में। देखिए 15, 15 दूनी 30, 30 हुआ, मतलब अब 5 और 3 का मल्टीपल क्या होगा,
कॉमन मल्टीपल दोनों में मौजूद रहने वाला 15 होगा, फिर 30 होगा, फिर अब जो पहले मिल चुका है उसी का पहाड़ा चलेगा, 45 होगा, फिर 60 होगा, फिर 15 25 75, मतलब 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौकी 60, 15 25 75, 15 छक्की 90, 15 सती 105, 15 अट्ठी 120, ये आपका मिलता चला जाएगा। तो ये सभी संख्याएं जो है आपका वो 5 और 3 के क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। समझ गए ना, ये 15 और 30 जो है आपका क्या है, ये 15 30 45 ये सभी संख्याएं आपका क्या है, तो 5 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। मतलब ये जो मल्टीपल्स है, गुणज है, अपवर्तक 5 के पहाड़ा में भी आएगा और 3 के पहाड़ा में भी आएगा, दोनों के पहाड़ा में आएगा। लेकिन जब हम मान लीजिए सिर्फ 5 की बात करते हैं तो 5 कॉमन नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 तो सिर्फ 5 के पहाड़ा में है, लेकिन 3 के पहाड़ा में नहीं है। जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक हम लोग कॉमन नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे हम लोग देखते हैं और भी उदाहरण लेकर के। ठीक है, अब 3 संख्याओं का लेते हैं। मान लीजिए हम 3 संख्या लिए, कौन कौन सी संख्याएं, ये 2 लिए, 3 लिए, उसके बाद हमने 5 लिए। अब 2 का अब क्या कीजिए, मल्टीपल लिखिए, मतलब 2 का पहाड़ा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 पच्ची 10, 2 छक्की 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 2 दही 20, ये चलता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 3 का पहाड़ा देखिए, 3 में आएगा 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौकी 12, 3 पच्ची 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ती 21, 3 अठी 24, 3 नमा 27, 3 दहे 30, ये चलता रहेगा। 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये चलता रहेगा। अब हम 2, 3 और 5 में कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे हैं। क्या करें, 2, 3 एवं 5 के क्या कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ किसका कॉमन मल्टीपल, तो 2, 3 और 5 का। तो कॉमन वही होगा जो तीनों में मौजूद होगा, कॉमन मल्टीपल वही होगा जो तीनों में मौजूद होगा। तो देखिए आप तीनों में क्या मौजूद है, तो ध्यान दीजिए, 2 तो है नहीं इसमें, 4 तो है नहीं तीनों में, 6 तो है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, वो 8 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, तो तीनों में मिलना चाहिए। 12, ठीक है, 12 देखिए आपका सब में मौजूद नहीं है, 14 सब में मौजूद नहीं है। आपका जो है आगे जब हम लोग चलेंगे तो हमारा जो है 20, उसके बाद 22, 2 से, उसके बाद क्या होगा 24, 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32, फिर 34, ये आगे बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं कि 30 जो है आपका तीनों में मिल रहा है। क्या हो रहा है, तीनों में मिल रहा है। ठीक है, मतलब पहला जो मिला वो हमारा क्या मिला, 30 तीनों में, बाकी और कोई जो है इससे पहले 30 से पहले तीनों में नहीं मिल रहा था। तो 30 जो हमारा हो गया वो तीनों का कॉमन मल्टीपल हो गया। क्या हो गया, 30 हो गया कॉमन मल्टीपल तीनों का। तो हमारा जब पहला मिल जाता है तो हम आसानी से अगला लिख पाते हैं। कैसे, तो जो पहला मिल गया बस अब सी का पहाड़ा लिखते जाइए। अब अगला क्या होगा, दोनों तीनों में मिलने वाला, तो अगला होगा 30 दूनी 60, अगला क्या होगा 30 तिया 90, अगला क्या होगा 30 चौके 120, अगला क्या होगा 30 पचे 150, अगला क्या होगा 30 छक्के 180, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो हैं आपके कॉमन मल्टीपल किसके किसके, तो 2, 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल हैं। हम लोग इसको बेसिक समझ रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट समझेंगे कि आखिर 30 हम लोग कैसे निकाल पाएंगे डायरेक्ट, कि 30 जो है 2, 3 और 5 में कॉमन मल्टीपल है, वो आगे पढ़ेंगे। हम लोग चूंकि अभी बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए बेसिक को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग डायरेक्ट निकालना सीखेंगे कि हाँ कि 2, 3 और 5 का सबसे पहला शुरू वाला जो है कॉमन मल्टीपल 30 हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। अब और भी उदाहरण लेते हैं। ठीक है, हम लोग कॉमन मल्टीपल समझ रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 5, 10 और 20 की बात करते हैं। 5 मतलब इसमें 5, 10 और 20 के कॉमन मल्टीपल, मतलब 5, 10 एवं 20 के कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स का मतलब हुआ आपका क्या, कॉमन मल्टीपल्स का मतलब हुआ सार्वपवर्त, सार्वगुणज या समापवर्त जो कहें आप। ठीक है, चलिए पहले हम 5 का पहाड़ा देखते हैं। 5 का पहाड़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 25 25, 5 छक्की 30, 5 सत्ती 35, 5 अठी 40, 5 नमा 45, 5 दहे 50, ये चलता रहेगा। 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौकी 40, 10 पच्ची 50, 10 छक्की 60, 10 सत्ती 70, 10 अठी 80, 10 नमा 90, ये चलता रहेगा।
20, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 25 100, 20 छक्के 120, 20 सत्ती 140, 20 अट्ठी 160, 20 नुमा 180, 20 दहे 200, ये भी चलता रहेगा। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहला मतलब हम लोग जब मिलाते हैं मतलब कॉमन करते हैं मतलब वैसा ये सभी मल्टीपल्स है, अब वैसा मल्टीपल्स खोजिए जो सब में मौजूद हो। तो आप देख रहे हैं कि हमारा 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 5 कॉमन नहीं हुआ। 10 इसमें है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है तो 10 नहीं होगा। 15 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो नहीं होगा। 20 देखिए आपका इसमें, अब 20 आपका तीनों में है, मतलब पहला कॉमन मल्टीपल हमारा क्या रहा तो 20 रहा। 20 जो है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब इसमें, इसमें और इसमें तीनों में है। मतलब 20 का टेबल 20 जो है 5 के पहाड़ा में भी आता है, 10 के पहाड़ा में भी आता है और 20 के पहाड़ा में भी आता है। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल हमारा 20 हुआ। अब हम आसानी से आगे का लिख पाएंगे, मतलब 20 का पहाड़ा लिखिए, अगला कॉमन क्या होगा तीनों में, तो अगला आप देख रहे हैं कि 40 होगा। क्या होगा? 40 होगा। ठीक है, तो 20 दूनी 40, फिर अगला क्या होगा आपका 60 होगा। 20 तिया 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 25 100, 20 छक्के 120, 20 सत्ती 140, 20 अट्ठी 160, 20 नुमा 180, ये अब चलता रहेगा। ये सभी कॉमन मल्टीपल्स हुए किसके? 5, 10 और 20 के। तो कॉमन का मतलब हुआ सब में जिसकी जिसकी हम बात करेंगे सब में, चाहे वो अपवर्तक रहे या फिर अपवर्त रहे, समझ रहे हैं ना। तो कॉमन का मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं ना। तो हम लोगों ने समझा कि समापवर्त क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समापवर्त जो है ये आपका बनता है सार्व अपवर्त से बनता है। सार्व जिसको हम लोग कहते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, सार्व का मतलब होता है उभयनिष्ठ। सार्व का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, समझ गए ना। उभयनिष्ठ का मतलब जिसकी जिसकी बात करेंगे उस सब में मौजूद रहने वाला, सब में मौजूद रहने वाला, समझ गए ना। सार्व मतलब उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि उभय मतलब सब में, निष्ठ मतलब मौजूद रहने वाला, सब में रहने वाला। जब तक सब में नहीं रहेगा तब तक हम सबके कॉमन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि अपवर्त क्या होता है और समापवर्त क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लघुत्तम समापवर्त की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग ये भी ध्यान देते हैं, जैसे थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे दो के मल्टीपल्स 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 25 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ती 14, ये है। 4 के मान लीजिए 2 संख्या में लिए 2 और 4, 4 का पारा 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 25 20, ये चलता रहेगा। अब देखिए 2 और 4 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, तो हमारा सबसे पहला 4 होगा, मतलब 2 और 4 के क्या कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल तो क्या होगा? पहला होगा 4, फिर 4 का पहाड़ा लिखते जाएंगे, 16, 4 25 20। और आप देख रहे हैं कि ये मल्टीपल जो है ये जिसका जिसका है दोनों से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि शब्द वाले प्रॉब्लम में जब हम लोग इसको अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे तो हम लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो शब्द वाले प्रॉब्लम में होता क्या है, प्रॉब्लम मेन कि बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि इसमें हम एलसीएम निकालें या फिर एचसीएफ निकालें। क्यों? क्योंकि जनरली ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कहे तो महत्तम निकाल दीजिए और कम से कम कहे तो लघुत्तम निकाल दीजिए, लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम पढ़ने लगेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इसलिए ध्यान में रखना है। ये कंसेप्ट हमारा क्या होता है, दिक्कत करता है, मतलब लोएस्ट का मतलब हाईएस्ट बन जाता है और हाईएस्ट का मतलब लोएस्ट बन जाता है, वो हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तो लघुत्तम समापवर्त की बात करेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए 2 संख्या लिए कि 6 एवं 12 के क्या निकालना है हमको, मान लीजिए लघुत्तम समापवर्त। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त। 6 एवं 12 के लघुत्तम समापवर्त। ध्यान दीजिए, हमने लिखा लॉ सौ। देखिए लघुत्तम को हम लोग शॉर्ट में लॉ और समापवर्त को हम लोग लॉ सौ भी कह सकते हैं, समझ गए ना। तो लॉ सौ का मतलब होता है, लॉ का मतलब लघुत्तम, सौ का मतलब समापवर्त होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब कहने का मतलब हुआ कि लघुत्तम समापवर्त आपका क्या है, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, लघुत्तम को लॉ लिखेंगे और समापवर्त को सौ लिखेंगे, ऐसे भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लघुत्तम समापवर्त को और हम लोग क्या कह सकते हैं, तो लघुत्तम को हम लोग लघुत्तम कहेंगे और समापवर्त को हम लोग कहेंगे, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था, समापवर्त का मतलब होता है सार्वगुणज। क्या होता है? सार्वगुणज। लघुत्तम सार्वगुणज, या इसी को हम लोग कह सकते हैं लघुत्तम
सार्व, सार्व मतलब होता है सब में मौजूद रहने वाला, सार्व मतलब होता है सब में मौजूद रहने वाला, सभी जगह मौजूद रहने वाला। और गुणज को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अपवर्त भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो ये ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं ना। तो लघुत्तम समावर्त को हम लोग ये तीनों भी कहते हैं। और अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, लघुत्तम का अंग्रेजी होता है आपका मेन जो है, देखिए आपका क्या था, तो लघुत्तम, ठीक है, सार्वगुणज, मतलब किसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, या इसी को हम लोग सार्व अपवर्त, जो कहना है कहिए, घबराना नहीं है। तो लघुत्तम का अंग्रेजी होता है लोएस्ट, और सार्व का मतलब कॉमन होता है, क्या होता है, कॉमन। इसी को हम लोग उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ भी कहते हैं, अभी तुरंत देखा था। और अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, समझ रहे हैं ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम लोग अब शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो एल का एल लिया जाता है पहला, सी का सी लिया जाता है, और एम का एम लिया जाता है। इसको हम लोग एलसीएम भी कहते हैं शॉर्ट में। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि ये एलसीएम क्यों हुआ। तो हम लोग दो संख्याओं की बात करते हैं, 6 एवं 12 की लॉसो, लॉसो का मतलब लघुत्तम समावर्त कहिए, यानी इसका मतलब हुआ कि 6 एवं 12 के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो हमको एलसीएम निकालना है, तो मतलब हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले कॉमन मल्टीपल चाहिए, और वैसा कॉमन मल्टीपल चाहिए जो लोएस्ट हो, मतलब सबसे कम हो। क्या मतलब हुआ इसका, वो समझते हैं। चलिए, तो चलिए पहले 6 एवं 12 के, मान लीजिए 6 के आप गुणज निकालिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 और 12 का आप क्या कीजिए, गुणज निकालिए। 6 के गुणज कौन कौन हुए, 6, 12, मतलब अपवर्त 6 का पारा 6 तिया 18, 6 चौकी 24, 6 पच्ची 30, 6 छक्की 36, 6 सती 42, ये चलता रहेगा। अब 12 के निकालिए गुणज, तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सती 84, ये चलता रहेगा। हमने गुणज का काम कर दिया, मल्टीपल। अब हमको चाहिए कैसा मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल चाहिए। किसका कॉमन, तो 6 एवं 12 के, 6 एवं 12 के कॉमन मल्टीपल चाहिए, 6 एवं 12 के कॉमन मल्टीपल्स हमको चाहिए। चलिए, कॉमन मल्टीपल्स में आपका क्या आएगा, कॉमन का मतलब हुआ जो दोनों में मौजूद रहे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा सबसे पहले जो मौजूद है वो 12 है। 12 से क्या होगा, ये पहाड़ा चलता जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, ये 6 सती 42, 6 48, ये चलता रहेगा। क्या दोनों में कॉमन आ गया, तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौकी 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, ये दोनों में मिलता चला जाएगा। ठीक है, हम लोगों का कॉमन मल्टीपल, इतना सारा मल्टीपल्स जो है वो क्या है, कॉमन है। लेकिन हमको चाहिए क्या, लोएस्ट। और लोएस्ट का मतलब होता है, लोएस्ट का मतलब क्या होता है, लोएस्ट को हम लोग कहते हैं लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा यानी सबसे कम, सबसे छोटा या सबसे कम। तो ये आपको कॉमन मल्टीपल्स कैसा होना चाहिए, ये कॉमन मल्टीपल्स जो होना चाहिए वो सबसे छोटा। हमारे पास इतने सारे कॉमन मल्टीपल्स आए हैं, 12 आया, 24 आया, 36 आया, 48 आया, 60 आया, 72 आया, और चलता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे छोटा। और सबसे छोटा का मतलब हुआ कि सबसे पहला। तो सबसे देखिए 12, 24, 36, 48 में सबसे छोटा कौन हो गया, 12 हो गया। तो आपका लोएस्ट क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो हमारा ये सब है, लेकिन सबसे छोटा कौन रहा हमारा, तो 12 रहा। इसलिए हमारा एलसीएम जो हुआ किसका, 6 और 12 का कितना आया, तो 12 आया। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब सबसे पहला ही क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। समझ गए ना। और भी उदाहरण हम लोग लेते हैं, ठीक है, चलिए और भी उदाहरण लेते हैं। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि 6 एवं 12 के एलसीएम कितना आया था, 6 एवं 12 का एलसीएम हमारा 12 आया था। और जो एलसीएम होता है आप ध्यान दीजिए, तो 12 जो है किसका किसका एलसीएम है, 6 का भी है और 12 का भी है। ये 12 जो है अच्छी तरह आप समझे, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो जो एलसीएम होता है जो निकल के आता है वो सबसे कटता है, जिस संख्याओं का एलसीएम होगा उस सबसे कटेगा। समझ गए ना।
इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। ये प्रश्न बनाने में बहुत ही सावधानी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब 3 संख्याएं लेते हैं। अब 3 संख्या में पहला हमने 5 लिया, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो पहले हम पहले मल्टीपल, फिर कॉमन ढूंढेंगे, फिर सबसे छोटा ढूंढेंगे। तो पहले मल्टीपल लिखते हैं। तो 5 का पहाड़ा 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 25 25, 5 छक्की 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठी 40, 5 नमा 45, ये चलता जाएगा। 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौकी 40, 10 25 50, 10 छक्की 60, 10 सत्ती 70, 10 अट्ठे 80, 10 नमा 90, ये चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 दें 100, आगे भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लिखते हैं आगे 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौकी 60, 15 25 75, 15 छक्की 90, 15 सत्ती 105, 15 अट्ठी 120, 135, 15 डहे 150, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, मल्टीपल्स तो हमने लिख लिया, लेकिन हमको क्या चाहिए, अब तीनों में कॉमन चाहिए। कॉमन मल्टीपल्स क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल्स, मतलब जो सब में मौजूद हो। तो कॉमन देखिए सब में क्या मौजूद होगा, तो हमारा सबसे पहला मौजूद होगा आपका, देख रहे हैं क्या हो जाएगा आपका 5, 10 और 15 का आपका सबसे पहला जो है, देखिए 5 तो है नहीं इस सब में, 10 भी सब में नहीं है, 15 भी सब में नहीं है, फिर 20 भी नहीं है, फिर आपका 25 भी नहीं है, हाँ 30 है आपका। पहला अंक जो है, पहला संख्या जो है आपका 30 जो है तीनों में मौजूद है, तीनों में मौजूद है। और 30 से पहले आपका कोई मौजूद, 10 इस दोनों में तो है लेकिन उसमें नहीं है, 20 इस दोनों में है लेकिन क्या 20 जो है इस दोनों में है उसमें नहीं है, लेकिन सबसे पहला हमारा मल्टीपल जो है 30 तीनों में मौजूद है। मतलब हमारा कॉमन मल्टीपल जब पहला शुरू हो गया तो अब इसका पहाड़ा लिख देंगे, तो यानी वही सब मिलता। दूसरा मिलेगा हमारा क्या होगा, 60 मिलेगा, देखिए 60 मिलेगा। आगे जाके क्या होगा, 60 देखिए सब में मिलेगा आपका, ठीक है। फिर अगला 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौकी 120, 30 25 150, 30 छक्की 180, 30 सत्ती 210, ये सब मिलेगा तीनों में। किसमें किसमें, 5, 10 और 15 के ये सभी क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल्स हो गए, मतलब सब में मौजूद रहेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन। अब क्या चाहिए, इसी में हम यदि हमारा कॉमन मल्टीपल तो क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल तो ये सभी हो गया। लेकिन जब हम लोएस्ट कह देंगे मतलब सबसे छोटा हमारा क्या होगा, सबसे पहला, यानी 30 होगा। मतलब इसका मतलब हुआ कि 5, 10 और 15 का LCM हमारा कितना आता है, 30 आता है। और हम देख रहे हैं कि 30 किसका किसका LCM है, तो 5, 10 और 15 का, और 30 जो है जिसका LCM है उससे कटेगा। 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो LCM जो निकल के आता है वो कटता है, जिसका होता है उसका। लेकिन अपवर्तक में क्या हम लोगों ने देखा था, काटता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, ठीक है। लास्ट उदाहरण हम लोग लेते हैं क्योंकि हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। जैसे हम मान लीजिए 3 संख्याओं 6, 12 और 18 की बात करते हैं LCM की। 6 में हम 6 का देखेंगे, 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौकी 24, 6 25 30, 6 6 36, 6 सत्ती 42, 6 अट्ठे 48, ये चलता जाएगा। 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौकी 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ती 84, 12 अट्ठी 96, ये चलता जाएगा। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 छक 72, 18 25 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ती 126, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब तो हो गया मल्टीपल्स, लेकिन हमको क्या चाहिए, कॉमन। कॉमन मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन, हमारा पहला कॉमन देखिए आपका क्या है, तो हमारा पहला कॉमन तीनों में 36 है। उससे पहले और कोई कॉमन नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखिए 6 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 18 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। 24 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। 30 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन 36 सब में है। मतलब हमारा सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है, हमारा सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है, तो हमारा है 36। क्या है, 36। और अगला क्या होगा, 36 का पारा 36 दूना 72, 36 तिया 108, इसी तरह ये क्या होगा, चलता रहेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। लोएस्ट कॉमन क्या चाहिए, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब सबसे, ये कॉमन मल्टीपल है ये सारा, लेकिन सबसे छोटा हमारा क्या हुआ, 36, इसीलिए हमारा ये क्या हुआ, LCM हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने
आज के वीडियो में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ा कि अपवर्त क्या होता है या गुणज क्या होता है, उसी को हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि समापवर्त या सार्वगुणज क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि लघुत्तम समापवर्त यानी LCM क्या होता है। इस तीनों को हम लोगों ने बेसिक से समझा, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स पर नहीं आए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में LCM और HCF पर संबंधित प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जो कि हमारे कंपटीशन के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।